नमस्कार। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा इष्टकाल। ये जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 7-8 क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ बनाए हैं, प्रॉपर पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है। इस वीडियो के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। चलिए अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जो लोग वैदिक ज्योतिष की शिक्षा ले रहे हैं, प्रॉपरली पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया, मान लीजिए कि अगर सूर्योदय 6 बजे का है और जन्म समय 10:30 बजे का है तो इष्टकाल की गणना घटिपल में कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन आपके पास आ गया। कौन सा सूर्योदय? एक बच्चे के जन्म जिस दिन हुआ है उस दिन का सूर्योदय 6 बजे का है और बच्चे के जन्म का समय आपको 10:30 बजे का दिया हुआ है। ये आपको गिवन है एक तरीके से कि सूर्योदय का समय दिया है 6 बजे, बच्चे के जन्म का समय दिया है 10:30 बजे और आपको निकालना है इष्टकाल और इष्टकाल की गणना आपको करनी है फिर घटिपल में। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसका आंसर कैसे समझना है, कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको गिवन क्या है उसे लिखिए। सूर्योदय कितने बजे का है? 6:30 बजे का। और बच्चे का जन्म का समय कितना है? 10:30 बजे का। सिंपल सी बात है, ये दोनों चीजें मुझे दी हुई हैं। सूर्योदय से और जन्म के समय की जो बीच की ड्यूरेशन होती है यही होता है इष्टकाल। समझ रहे हैं? सूर्योदय से जन्म के समय की बीच की जो ड्यूरेशन है इसी को तो बोलते हैं इष्टकाल। तो इनका पहले आप नॉर्मल जो टाइमिंग है वो देख लीजिए, डिफरेंस कितना आता है। तो साफ सी बात है, पहले 10:30 बजे हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि हमेशा बाद वाला टाइम हम ऊपर लिखते हैं। जन्म का समय आप ऊपर लिखेंगे और सूर्योदय का समय आप नीचे लिखेंगे। इनको माइनस कीजिए और ये ड्यूरेशन आ गई मुझ पे 4.5 घंटे की, यानी ईस्टकाल तो मुझे पता चल गया भैया 4.5 घंटे का है। इसको घटिपल में देना है, यही तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं ईस्टकाल की गणना किस में करनी है? घटिपल में। ईस्टकाल तो मुझे समझ में आया कि 4.5 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, 4.5 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर ये 6 बजे है, इसको ना ठीक कर लीजिए। ये है 6 बजे, ठीक है, इसको ठीक करिए। ये 6 बजे है तो आ गया 4.5 घंटे, 4.5 घंटे आ गया। अब आ जाओ, 1 घंटे में ये नियम याद रख लो, 1 घंटे में 2.5 घटी होते हैं। सिंपल है, 4.5 घंटे में मुझे निकालना है, जो बहुत ही सिंपल सा नियम हुआ। 1 घंटे में 2.5 घटी तो 4 घंटे में ज्यादा होंगी या कम? भाई 1 घंटे में अगर 2.5 है तो 4 घंटे में डेफिनेटली ज्यादा होंगी। मैथ्स का नियम कहता है ज्यादा के लिए आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो 2.5 घटी को 4 से मल्टीप्लाई करो। 1 का पता है, 4 का निकालना है, 4 टाइम्स हो गया, उससे 4 से अपने मल्टीप्लाई किया, आ गया 10 घटी। तो 4 घंटे की 10 घटी होती है, लेकिन हमारे पास तो 4 घंटे 30 मिनट है ना, 30 मिनट की भी तो निकालनी पड़ेगी। अब 1 घंटे में अगर 2.5 घटी है तो 30 मिनट मतलब उसका आधा। 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 30 मिनट हो गया आधा। 2.5 का आधा कितना होता है? 2.5 का आधा कितना होता है? 1.25। 2 का आधा 1, 5 का मतलब हो गया 2.5 का मतलब 2.50। 50 का आधा 25, तो 2.5 का आधा कितना होता है? 1.25 घटी। तो 30 मिनट की आ गई 1.25 घटी। आई होप समझ में आ रहा है। 1 घंटे में 2.5 घटी, 4 घंटे में उससे 4 गुना यानी कि 10 घटी। इसको कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, एग्जाम में अलाउड होता है। और उसके बाद आपने देखा 30 मिनट की 1.25 घटी, तो कुल घटी कितनी आ गई? 10 घटी प्लस 1.25 घटी। आप लिखेंगे कैसे? 10.00 है ना, इसमें तो 10 घटी के बाद पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, और 1.25, तो यहां आता है ये हमारा 25 और ये होता है 11, तो 11.25 हमारा आंसर आता है 25 घटी, ठीक है। अब 0.25 को आपको चेंज करना है पल में, ध्यान देंगे। 0.25, 11 घटी तो हमें क्लियर हो गया, 11 घटी तो हमारा आ गया। घटी के बाद जो पॉइंट में आ रहा है उसे पल में चेंज करते हैं। पल में चेंज कैसे करेंगे? आप कैलकुलेटर उठाइए, मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं। पल में चेंज करने के लिए पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है उसको मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं। जब 0.25 को मैंने मल्टीप्लाई बाय 60 किया तो मेरा आता है 15 और ये आता है 15 पल, यानी कि मेरा आंसर आता है 11 घटी 15 पल। मुझे यहां से यहां तक का टाइम पता चल गया। ये देखिए यहां से यहां तक का टाइम मेरा आ रहा था 4.5 घंटे का, ठीक है। ये यहाँ पर 6.5 है, 4.5 घंटे का डिफरेंस था। मैंने सबसे पहले 4 घंटे को चेंज किया, फिर मैंने 30 मिनट को चेंज किया, और इन दोनों को जब चेंज किया तो उन दोनों को प्लस किया। अपने आंसर्स को प्लस करने के बाद मैंने इसको क्या किया? मैंने 0.25 को घटी को पल में चेंज किया, पॉइंट के बाद वाला पल में चेंज करना है, पल में चेंज किया मल्टीप्लाई बाय 60 करके, और 15 पल आ गया, तो 11 घटी 15 पल मेरा आंसर आ गया।
चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के जन्म का इष्टकाल 10 घटी है। अब आपको उल्टा कर दिया, उन्होंने आपको घटी में दे दिया, किसी के जन्म का समय 10 घटी यानी कि इष्टकाल आपको 10 घटी दे दिया, और सूर्योदय बता दिया 6 बजे का है, तो मैंने सूर्योदय लिख दिया 6 बजे का है। जो जो गिवन है वो लिख दो। सूर्योदय मुझे पता है 6 बजे का है, मुझे पता है जन्म का समय मुझे दे नहीं रखा, तो मैंने यहाँ क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि आपको समझ आ जाए मुझे निकालना क्या है, मुझे जन्म का समय निकालना है। और उन्होंने यहाँ से यहाँ तक की ड्यूरेशन यानी इष्टकाल दे दिया आपको घटी के अंदर, टाइम ड्यूरेशन के अंदर नहीं दिया, घटी के अंदर दे दिया। अब घटी को आपको घंटे मिनट में चेंज करना, बस इतनी सी बात है ना। आपकी बार घटी में दिया हुआ है, घंटे मिनट में चेंज करेंगे, ड्यूरेशन मिल जाएगी, तो इसमें ये ड्यूरेशन प्लस कर देंगे इन दोनों को, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो हमें एक चीज ही याद रखनी है कि 1 घंटे में 2.5 घटी, ये नियम याद रख लो, 1 घंटे में 2.5 घटी होती है, 1 घंटे में 2.5 घटी होती है। तो उल्टा करो आप इसको कि भाई 2.5 घटी में 1 घंटा एक ही तो बात है, 1 घंटे में 2.5 घटी या 2.5 घटी में 1 घंटा, बात तो बराबर है। तो आपको क्योंकि 10 घटी पता है तो हम घटी को इस साइड ले आएंगे। 2.5 घटी इज इक्वल टू 1 घंटा, तो 1 घटी 2.5 से कम होता है 1, तो डिवाइड करेंगे, कम के लिए हम करते हैं डिवाइड। तो 1 घटी का जब भी आपको निकालना है तो आप करेंगे डिवाइड, तो 1/2.5 घटी, 1/2.5 घंटा हो गया, 1/2.5 घंटा हो गया। अब 10 घटी का निकालेंगे तो 1 का पता चल गया, 1 का तो ये है 1/2.5 घंटा, 10 का निकालेंगे तो इंटू 10 करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। और 10 1 जा 10, नीचे 2.5, इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कीजिए, 4 घंटा आंसर आएगा। तो यानी कि अब 4 घंटा आंसर थोड़ी आया, 4 घंटा आया ये वाला टाइम, तो 6 में 4 आप प्लस करेंगे, 6 बजे से ये 10 घटी का अंतर है ना, ड्यूरेशन है ना, इसको प्लस कीजिए, तो 4 घंटा प्लस हो गया तो आ जाएगा 10 घंटे। 10 घंटे का मतलब 10 बजे, सुबह 10 बजे, 10 घंटे मतलब सुबह 10 बजे बच्चा पैदा हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी जातक का जन्म 3 घंटे 24 मिनट को हुआ, यानी कि मुझे जन्म का समय दिया हुआ है 3 घंटे 24 मिनट साय। अब साय का मतलब होता है ये बच्चा जो है दोपहर के 3:24 पे हुआ है, यानी मैंने तुरंत टाइम चेंज किया, दोपहर के 3:24 को हम कहते हैं 15:24, है ना, 12 1 2 3, तो इस तरीके से आता है 15:24। और मुझे सूर्योदय का समय बता रखा है, यहाँ पर क्या क्या गिवन है वो लिखते रहो, 6 घंटे 4 मिनट, यानी कि सूर्योदय होता है 6 घंटे 4 मिनट पे। 6.04 लिखिएगा, अगर आप 4 लिखते हैं केवल तो 40 हो जाएगा फिर वो, इसलिए 04 लिखिएगा। 6.04 आ गया हमारा सूर्योदय का समय। अब आपको निकालना क्या है, किसी जातक का जन्म 3 घंटे 24 मिनट पे हुआ, यानी कि ये पोर्शन दे रखा है, और तो इष्ट घटिका की गणना करो, यानी कि ये ड्यूरेशन निकालनी है, इष्टकाल की, इष्ट घटिका मतलब इष्टकाल की गणना करनी है। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, मैंने पहले ही बताया हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अब ये जो टाइम है ये है 15:24, 15:24 ऊपर रखेंगे क्योंकि जन्म का समय हमेशा ऊपर रखते हैं, फिर सूर्योदय का समय नीचे रखिए, नीचे रखने के बाद इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, माइनस किया तो आ गया 9 घंटे 20 मिनट। 9 घंटे 20 मिनट का ड्यूरेशन है ना, 9 घंटे 20 मिनट की ये ड्यूरेशन है इष्टकाल, इसको घटीपल में चेंज करना है, बस इतना ही तो करना है। 9 घंटे 20 मिनट कैसे चेंज करेंगे, 1 घंटे में 2.5 घटी, ये हमने कहा याद रख लीजिए, 1 घंटे में 2.5 घटी, तो 9 घंटे में कितनी होगी, 9 गुना उससे 9 टाइम्स, तो हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आता है 22.5। मैंने कहा था 0.5 जो आएगा या पॉइंट के बाद जो भी आएगा उसको हम पल में चेंज करेंगे, और पल में चेंज कैसे करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करके, 60 से मल्टीप्लाई किया, मेरा पास आ गया 30 पल, तो 22 घटी 30 पल, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, 22 घटी 30 पल, 1 मिनट में 2.5 पल, 1 मिनट में 2.5 पल होते हैं 20 मिनट में। अब पीछे 20 मिनट भी बचे हुए ना मेरे पास, 9 घंटे का तो मैंने निकाल लिया, 9 घंटे का तो मेरा निकल गया, लेकिन अब 20 मिनट को भी तो निकालना है। अब मिनट को कैसे निकालेंगे, ये देखिए, 1 मिनट में 2.5 पल, 20 मिनट में कितने होंगे, उससे 20 गुना, है ना, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 पल। अब आपका 22 घटी 30 पल, तो मेरा 9 घंटे वाला चेंज करके आ रहा था, 22 घटी 30 पल था, ये इजिकल टू 9 घंटे, है ना, 22 घटी 30 पल आ रहा था मेरा 9 घंटे वाला। और अब यहाँ पर है 20 मिनट वाला, और प्लस कर लो, तो 30 और 30 में 50 पल प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 5 और 3 8, 80 पल आ गए। अब 80 पल में से 60 पल निकाल दीजिए, ध्यान दीजिएगा, जब पल आपके 60 से ऊपर हो जाएं तो उसको 60 को क्या करते हैं हम, 1 घटी बना देते हैं। 60 पल मतलब होता है 1 घटी, 60 पल मतलब 1 घटी, तो 80 पल में से 60 पल निकालेंगे तो 20 पल बचेंगे आपके इधर, और जो आपने निकाला है ना 60 पल, उसका 1 घटी बना के यहाँ प्लस कीजिए, तो 23 घटी 20 पल हो जाएगा। वापस समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए इस वीडियो के बाद आपको। देखिए
यहाँ पर आपको क्या दे रखा था, आपको दे रखा था एक जातक का जन्म का समय, वो हमने 3:24 को 15:24 इसलिए बनाया क्योंकि वो शाम का समय दे रखा है, ठीक है। सूर्योदय का समय दे रखा है 6 घंटे 4 मिनट का, मैंने सूर्योदय का समय लिख दिया। अब जन्म के समय में से सूर्योदय का समय माइनस किया, 9 घंटे 20 मिनट आया। पहले आप पकड़ के रखिए 9 घंटे, पहले मैं 9 घंटे को चेंज कर रही हूँ। तो 1 घंटे में हमने कहा 2.5 घटी, तो 9 घंटे में कितना हो गया, 22.5 घटी। 22.5 में 22 तो घटी रहेंगी, लेकिन 0.5 को अपने पल में चेंज किया, 30 पल आ गए। 60 से मल्टीप्लाई चेंज करते हैं। अब ये 9 घंटे चेंज तो हो गए, लेकिन 20 मिनट तो रह गए। तो 1 मिनट में होते हैं 2.5 पल, 20 मिनट में कितने होंगे, 1 मिनट में 2.5 पल होते हैं, ये याद रखिएगा। 20 मिनट में कितने होंगे, उससे 20 गुना होंगे, 50 पल हो गए। अब आपके पास 30 पल लिए हैं, 50 पल लिए हैं, आपने 80 पल कर लिए, ये 22 घटी वैसे ही रहने दीजिए। हमने कहा 60 से ऊपर जैसे ही जाएंगे आप उसको क्या करेंगे, 60 को हटाएंगे और इधर दे देंगे। जैसे 60 मिनट का 1 घंटा हम हटा लेते हैं, ऐसे ही 60 पल इज इक्वल टू 1 घटी होता है। 60 पल निकालने के बाद आपके पास 20 पल आते हैं, और 20 पल के बाद यहाँ पर 1 घटी आपने प्लस किया तो 23 घटी आ जाएगा। आई होप यहाँ आंसर क्लियर है। 23 घटी 20 पल कैसे आया। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगर सूर्योदय का समय सुबह 6 घंटा 15 मिनट पर हुआ, यानी मुझे जो गिवन है वो क्या है, सूर्योदय का समय। मैंने कहा था जो गिवन है उसको लिखते जाओ। उसके बाद ईस्ट काल है 18 घटी 20 पल, ये हमें गिवन है तो मैंने लिख दिया। यहाँ से यहाँ तक की ड्यूरेशन होती है ईस्ट काल, मतलब सूर्योदय से जन्म के समय के बीच की पूरी ड्यूरेशन है, तो 18 घटी 20 पल मुझे दे रखा है, मैंने लिख दिया। जातक का जन्म समय निकालना है, यानी कि मुझे निकालना क्या है, जन्म का समय, मैंने वहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसका मतलब मुझे इसको चेंज करना है, पहले इसको चेंज करना है घंटों में, और उन घंटों को इसमें प्लस कर देना है, बस इतना ही तो करना होता है। इसको घंटों में चेंज करके इसमें प्लस कर देना है, तो मुझे पता चल जाएगा ये ड्यूरेशन से ये ड्यूरेशन कितना टाइम जाएगा। अब देखो घटी पल में दे रखा है। अब देखो 1 घंटे में होते हैं 2.5 घटी, तो मैंने क्या कहा, 1 घंटे में 2.5 घटी आपको याद होना चाहिए, और 1 मिनट में 2.5 पल होते हैं, ये याद होना चाहिए। 1 घंटे में 2.5 घटी होते हैं और 1 मिनट में 2.5 पल होते हैं, ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। 1 घंटे में 2.5 घटी। अब मैंने इसको रिवर्स कर दिया, क्योंकि मुझे तो घटी दे रखी है ना, तो मैंने रिवर्स किया। 2.5 घटी में अगर 1 घंटा होता है, मुझे 18 घटी का निकालना है। मुझे पता है 2.5 घटी, 1 घंटे में 2.5 घटी तो बराबर बात है ना, 2.5 घटी में 1 घंटा। अब 2.5 घटी में 1 घंटा, तो 1 घटी में 1 के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं। हमने कहा 1 के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं, तो 1/2 आ गया। आई होप क्लियर है, 1/2 कैसे आ गया। इसके बाद आप आ जाओ 18 घटी, 1 का आपको पता चल गया, 1/2 घंटा, 1/2 घंटा, 1 घटी में होते हैं 1/2 घंटा। 1 घटी का याद भी करके जा सकते हो, 1/2 घंटा हो गया। 1/2 घंटा 1 घटी का है, तो 18 घटी का उससे 18 गुना होगा, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 से मल्टीप्लाई किया, 18 बन जाए 18, और 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन में 2.5 आ गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैंने कैलकुलेटर लिया और उससे डिवाइड किया तो आया 7.2। हमने कहा 0.2 जो है उसको चेंज करो अब मिनट में, जैसे घटीपल वाले में आप चेंज करते थे ना, घटीपल वाले में आप पल में चेंज करते थे, यहाँ किसमें होगा, घंटों का मिनट में चेंज जाएगा। 7.2, 7 तो घंटे हो गए, क्लियर है, 7 तो घंटे निकल आए, 0.2 को मिनट में चेंज करना है। 0.2 इंटू 60 इज इक्वल टू 12 मिनट हो गए। 0.2 इंटू 60 इज इक्वल टू 12 मिनट हो गए, तो 12 मिनट यहाँ पर आ गए। ये किसका आया, ये आया हमारा 18 घटी का आंसर। अभी तो हमारे पास बचा हुआ है ना 18 घटी, तो नहीं केवल 18 घटी के अलावा भी टाइम है। 18 घटी का आ गया 7 घंटे 12 मिनट। 18 घटी को मैंने 7 घंटे 12 मिनट में चेंज कर दिया। अब मुझ पे बचते हैं 20 पल। अब 20 पल को चेंज करो, 20 पल आ जाओ। 20 पल, 1 पल में मैंने कहा, देखो यहाँ पर 1 मिनट में 2.5 पल थे, हमने ऊपर कहा था 1 मिनट में 2.5 पल, आपको याद रखना है 1 मिनट में 2.5 पल, तो 2.5 पल में 1 मिनट एक ही बात हो गई, रिवर्स कर दिया क्योंकि मुझे पल निकालने हैं। 2.5 पल में 1 मिनट है, 1 मिनट में 2.5 पल, 2.5 पल में 1 मिनट एक ही बात है। 1 पल में कितना होगा, 1 का निकालते तो डिवाइड करते हैं, 1/2, 2.5 मिनट हो गए। अब 20 पल का निकालना है मुझे, 20 पल का निकालना है, तो इससे 20 टाइम्स हो गए, इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, आपका ये आ जाएगा। फिर इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कीजिए, आपका 8 मिनट आ जाएगा। अब आपके 12 मिनट जो थे, 7 घंटे 12 मिनट निकले थे ना 18 घटी को चेंज करके, तो 7 घटी 12 मिनट में 8 मिनट और प्लस कर दीजिए, आपके ये आ जाएंगे 20 मिनट। तो 60 घंटे 20 मिनट, 7 घंटे 20 मिनट की ये ड्यूरेशन है। ये जो इसको चेंज करके आया वो आया 7 घंटे 20 मिनट। इसमें प्लस कर दीजिए, क्योंकि ये तो बज ही रहा था सूर्योदय के टाइम पे, ये घंटे और बीते तभी तो इस वाले टाइम तक हम पहुंचेंगे। इन दोनों टाइमिंग्स को आप प्लस कर दीजिए। ये देखिए आगे चलते हैं, हमने इन दोनों टाइमिंग्स को प्लस कर दिया, प्लस करके आया 13 घंटे 35 मिनट, यानी कि बच्चे का जो जन्म होता है वो होता है दोपहर के 1:35 पर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। 1:35, 13 का मतलब 12 के बाद 13 आता है ना, तो दोपहर के 1 बज गए।
अब आ जाओ यहाँ पे, सूर्योदय होता है सुबह 6 घंटे 45 मिनट पर, ईस्ट काल है 15 घटी 20 पल का। जन्म समय की गणना करनी है। क्या दिया हुआ है? सूर्योदय का समय 6 घंटे 45 मिनट। क्या दिया हुआ है? ईस्ट काल दे रखा है 15 घटी 20 पल, मैंने वही लिखा। ड्यूरेशन है यहाँ से यहाँ तक की है। जन्म का समय निकालना है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब निकालिए, आपको क्या करना है? बस इस टाइम को घंटे मिनट में चेंज करना है और इसके साथ प्लस कर देना है, यही करना है। इस टाइम को घंटे मिनट में चेंज करना है और इसमें प्लस करना है। 1 घंटे में 2.5 घटी, ये वाला पॉइंट हमें याद रखना है। 1 घंटे में 2.5 घटी हमें याद है, तो सिंपल सी बात है, रिवर्स करेंगे। 15 घटी है हमारे पास, तो रिवर्स करेंगे। 2.5 घटी में 1 घंटा, 1 घटी में कम हो गया या ज्यादा? कम। 1 घटी में कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाय 2.5 घंटा। 1 डिवाइडेड बाय 2.5 घंटा 1/2 घंटा हो गया। 15 घटी का निकालना है, तो यहाँ से 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब थोड़ा सा स्पीड में लेंगे वीडियो को, ठीक है। 15 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ गया। आमने सामने की मल्टीप्लाई होती है, 15 बन जा 15 और 2.5 बन जा 2.5। कैलकुलेटर उठाइए, डिवाइड कीजिए, 6 घंटा आ जाएगा। 6 घंटा आता है 15 घटी का आपका। अब मिनट पे आ जाओ, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखो, 15 घटी का तो निकल गया, 20 पल का निकालना है। अब 20 पल का कैसे निकालेंगे? जब हमें पता है 1 मिनट में 2.5 पल होते हैं, 1 मिनट में 2.5 पल होते हैं, ये हमें याद है। 1 मिनट में 2.5 पल, 1 घंटे में 2.5 घटी, 1 मिनट में 2.5 पल। याद करना आसान है, इसीलिए हम इसी से डायरेक्ट याद करेंगे। अब इसे रिवर्स करो क्योंकि तुम्हें पल पता है। 2.5 पल इज इक्वल टू 1 मिनट, 1 मिनट में 2.5 पल, तो 2.5 पल इज इक्वल टू 1 मिनट, एक ही बात है। 1 पल इज इक्वल टू 1/2 मिनट, 1 पल इज इक्वल टू 1/2 मिनट, और 20 पल इज इक्वल टू, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा का निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 120 जा 20 और 2.5 बन जा 2.5। 8 मिनट आ गया, कैलकुलेटर से आपने किया। अब आपके पास 15 घटी 20 पल का टाइम आता है 6 घंटे 8 मिनट। हमने क्या कहा कि ईस्ट काल का जो टाइम है उसमें सूर्योदय का टाइम आपने प्लस कर दिया। ईस्ट काल जो है घंटे मिनट में हमने लिए 6 घंटा 8 मिनट, उसमें 6:45 सूर्योदय को प्लस कीजिए, बच्चे के जन्म का समय आ गया, ठीक है। 12 घंटे 53 मिनट 53 मिनट्स, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि सूर्योदय सुबह 6 घंटे 5 मिनट का है, जन्म है रात्रि का 23 घंटे 56 मिनट का, तो ईस्ट काल की गणना घटीपल में करनी है। जो दिया है वो लिख लो। सूर्योदय का समय दिया है, लिख लिया 6 घंटे 5 मिनट का। 05 लिखेंगे इसको, 5 नहीं लिखेंगे। 5 लिखने का मतलब होता है कि आप उसको 50 बना रहे हैं, फिर वो 5 नहीं लिखना है, ठीक है। वो बात आप ध्यान रखिएगा, तो 05 ही लिखना है अगर 5 मिनट है तो। आगे देखते हैं, और आपको जन्म का समय दे रखा है 23:56 लिखेंगे। रात का टाइम है 23 ही लिखिएगा, रात को यहाँ पर ऐसे 11 मत चेंज कर दीजिएगा, 23:56 ही लिखिएगा इसको। आप इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं हम, है ना। यहाँ से यहाँ तक की ड्यूरेशन, यानी कि जन्म का समय हम रखते हैं ऊपर और सूर्योदय का समय रखते हैं नीचे, इनको माइनस करते हैं तो आ जाता है यहाँ पर 17:51, ठीक है। 17:51 आ गया आपका, यानी कि ईस्ट काल है 17 घंटे 51 मिनट का। अब इसको घटीपल में चेंज करना है। भाई ये ड्यूरेशन का डिफरेंस तो निकाल लिया ना हमने, डिफरेंस निकाल लिया, अब आपको चेंज करना है। 17 घंटे 51 मिनट को घटीपल में चेंज कीजिए। 1 घंटे में 2.5 घटी, 17 घंटे में 17 से मल्टीप्लाई करो, 42.5 आ गया। 0.5 जैसे ही आएगा आपको इसको पल में चेंज करना है। हमने कहा था घटी में पॉइंट में आ रहा है तो उसको आपको पल में चेंज करना है। मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, 30 पल आ गया। 17 घंटे का मतलब हो गया 42 घटी 30 पल। अब 17 घंटे के अलावा भी हम पर टाइम था 51 मिनट, तो 1 मिनट में 2.5 पल 51 मिनट में हो गए। 51 से मल्टीप्लाई करेंगे, 127.5 पल। 0.5 को मैंने कहा कि आपको पल को विपल में चेंज करना है। घटी को पल में चेंज करते हैं, पल से फिर विपल में जाते हैं, उससे छोटी यूनिट है ना। जैसे आपका घंटे से मिनट में जाते हो, मिनट से फिर सेकंड में जाते हो, ऐसे ही ये चलता है। तो आपने 0.5 को विपल में चेंज कर देना है, क्योंकि ये पल से हम जाएंगे तो फिर विपल में जाएंगे, तो 30 विपल आ गई है। अब यहाँ पर देखिए 127 है, 127 हमने कहा था 60 के ऊपर हो तो हटा के उसको घटी बना लेना, तो यहाँ से 2 घटी बन जाएंगी 120 की। 60 दूनी 120 होता है, 2 घटी बन गई, ठीक है। डिवाइड करके भी इस तरीके से देख सकते हैं, और जो नीचे बचेगा वो पल बचेगा। भाई मैंने 2 बार 60 घटाया यानी 120 हटाया इसमें से, तो मेरा कितना बचेगा? अगर आप ऐसे भी डायरेक्ट भी करोगे तो 127.5, इसमें से 120 अगर आपने हटा दिया तो आपके पास बचते हैं 7 पल, ठीक है ना। 7 ये तो पल रह जाएंगे, लेकिन 120 जो है वो चेंज हो जाएगा घटी में। 2 घटी 7 पल आ गया और 30 पल आ गया 51 मिनट का। इन सारे टाइमिंग को प्लस कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि सूर्योदय सुबह 6 घंटे पर है तथा जन्म का समय रात्रि 1 बजे का है, तो ईस्ट काल की गणना घटीपल में करनी है। सूर्योदय सुबह 6 बजे का है, ईस्ट काल आपको दिन निकालना है, जन्म का समय दिया है। सिंपल है, जन्म के समय में से सूर्योदय का समय माइनस कर दीजिए,
ईस्ट काल निकल के आ जाएगा घंटों में, फिर उन घंटों को आपको घटिपल में चेंज करना है। जन्म के समय को सूर्योदय के समय से मैंने माइनस किया, ईस्ट काल 19 घंटे का आ रहा है, अब इसे घटिपल में चेंज करो। 1 घंटे में 2.5 घटी होता है, तो 19 घंटे में 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो घटी में पॉइंट में आ रहा है उसको आपको पल में चेंज करना है, 60 से मल्टीप्लाई करके 0.5 इंटू 60, 30 पल आ गया। 19 घंटे में होते हैं 47 घटी 30 पल। लास्ट क्वेश्चन आता है, यदि ईस्ट काल 50 घटी है, यानी 50 घटी यहाँ आपको दे रखा है, ईस्ट काल 50 घटी दे रखा है, सूर्योदय का समय दे रखा है, तो जन्म का समय निकालो। बिल्कुल आराम से निकालेंगे। इसको घंटे मिनट में चेंज करो, इन दोनों को प्लस कर दो, इसको घंटे मिनट में चेंज करो, इन दोनों को प्लस कर दो, यही करना है। 1 घंटे में 2.5 घटी, 2.5 घटी का 1 घंटा, 50 घटी का कितना होगा, 50 गुना 1 घटी का 1/2.5 घंटा, 50 घटी का 50 से मल्टीप्लाई करो, 20 घंटे आ गए आपके। इन 20 घंटों को आपको सूर्योदय में प्लस करना है, तो आपके 26 घंटे आ गए। 26 घंटे तो होते नहीं एक दिन में, 24 घंटे ही होते हैं, यानी रात्रि के 2 बजे, यानी कि तारीख बदल गई। बच्चा होता है रात के 2 बजे, तारीख बदल गई। आई होप समझ में आ गया। सूर्योदय का समय 6 बजे का था, ईस्ट काल को चेंज करने के बाद 20 घंटे का टाइम आया आपका। 20 घंटे में आपने जब प्लस किया तो आपको पता चलता है 26 घंटे हो गए। 26 घंटे का तो कोई मतलब बनता नहीं, सुबह 6 बजे से 26 घंटे लगाओगे आगे, 24 घंटे बाद तो टाइम चेंज हो जाएगा, दिन चेंज हो जाएगा, रात के 2 बज गए, यानी कि तारीख बदल गई। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये 8 क्वेश्चन थे, इनको तसल्ली से बैठिए, खुद निकालिए, साथ साथ देखिए, साथ साथ निकालिए, आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आएंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।